हे एवरीवन, वेलकम बैक। हम अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT BHU और इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क। तो सबसे पहले हम लोग इस जो यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। उसके बाद फिर डिफरेंट केसेस देखेंगे, यानी हमारे पास अगर क्वार्टर रिंग हो, यानी ए एंगल जो है फाई की जगह पे अगर 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर सेकंड केस होगा हमारे पास कि अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग हो, यानी ये जो फाई एंगल है वो 180 डिग्री हो जाए तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। और थर्ड केस हमारे पास होगा कि जब ये जो फाई है वो 360 हो जाए, यानी हमारे पास अगर कंप्लीट रिंग है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है इस सेंटर पे। तो इस सेंटर पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं, मतलब ओवरऑल लेक्चर का सीन ये रहेगा। तो देखते हैं, करते हैं। तो अब अगर हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो वही चीज़ हमें पता किसका है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज अगर क्यू चार्ज है हमारे पास तो इसके कारण स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर। पॉइंट चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और इस पॉइंट चार्ज का यूज़ करके हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें करना क्या होगा, इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कैसे करें। ये जो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ये जो आर्क है वो बस इतना है, मतलब सिर्फ यही आर्क है, बाकी ये सब कुछ है नहीं। ये तो मतलब डिस्टेंस डिनोट करने के लिए मतलब बताया गया है कि ये आर डिस्टेंस पे समथिंग इसका रेडियस, मतलब ये जो आर्क है उसका रेडियस है, ये रेडियस बताया गया है। बाकी ये जो अपना आर्क है सिर्फ यही आर्क है और इसी में मतलब चार्ज मौजूद है। बाकी इन दोनों जो रेडियस है, ये दोनों रेडियस, इन दोनों पे चार्ज मौजूद नहीं है। तो हम सिर्फ इसके कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया अपना आर्क, और ये जो आर्क है वो इस सेंटर पे, इस सेंटर को O अज्यूम करते हैं, इस सेंटर O पे फाई एंगल सबटेंड कर रहा है और हमें इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो करते हैं, हमें पता है किसका, पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर। अब आते हैं इसमें, देखते हैं। तो अब मेन जो हमें यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो रहेगा कि हम यहाँ पे एलिमेंट कैसे कंसीडर करें, यानी हमें यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करना होगा जो कि पॉइंट चार्ज के बराबर हो। तो पॉइंट चार्ज के बराबर एलिमेंट कंसीडर करना है। अब कैसे, इस आर्क में कैसे कंसीडर करें। जैसे हम लोग अगर फाइनाइट कंटिन्यूअस चार्ज अगर रहता है तो उस केस में अगर इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना होता है तो उस केस में यहाँ से x डिस्टेंस आके dx एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो उसी तरह ये जो dx एलिमेंट होता है बहुत ही छोटा होता है और इस dx एलिमेंट के कारण इस पर चार्ज भी जो होता है वो भी बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। तो अब इस केस में भी हम इसको किसी तरह पॉइंट चार्ज की तरह मतलब ट्रीट करें, मतलब उस वैसा छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करें जो कि इसको पॉइंट चार्ज बना दे और उस पॉइंट चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। करते हैं फिर। तो अब इसमें एलिमेंट कंसीडर कैसे करना है, तो यहाँ से समथिंग ये जो अपना रेडियस है इससे कुछ थीटा एंगल पे जाके, यहाँ पे थीटा एंगल पे गए, थीटा एंगल वाला ए पॉइंट हो गया। इस थीटा एंगल पे जाके एक बहुत छोटा सा एलिमेंट डी थीटा कंसीडर करते हैं। ये मतलब बहुत छोटा है, डी थीटा जो है वो बहुत छोटा है। यहाँ पे आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा बट ये डी थीटा जो है वो बहुत छोटा है। तो अब ये जो एलिमेंट हुआ, ये छोटा सा जो एलिमेंट हुआ, ये भी तो बहुत ही छोटा होगा। इसका लेंथ होगा क्या, अगर लेंथ देखें तो लेंथ इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई आर्क हो जिसका लेंथ L हो और थीटा एंगल सबटेंड कर रहा हो अपने सेंटर पे और रेडियस R हो, तो इनके बीच का रिलेशन जो होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा होता है, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर R होता है। तो ये चीज़, इस चीज़ का भी यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब देखते हैं एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो अपना आर्क है उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का क्या मतलब हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, जिसको डी क्यू बाई डी एक्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो इसका लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। अब ये वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का लेंथ कितना होगा, आर इंटू, चूँकि ये जो सेगमेंट है वो इस सेंटर पे
ये जो सेंटर है अपना ओ सेंटर, इस ओ सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसका लेंथ जो डी एक्स हो जाएगा, यानी बहुत छोटा लेंथ, डी एक्स मतलब स्मॉल लेंथ कहने का मतलब ये हुआ। तो डी एक्स जो स्मॉल लेंथ होगा वो होगा क्या, इसका रेडियस आर इंटू ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, यही तो होने वाला है। और अगर इस छोटे से एलिमेंट पे अगर चार्ज देखें, जो स्मॉल चार्ज होगा डी क्यू चार्ज होगा, वो डी क्यू चार्ज क्या होगा, इस पे जो डी क्यू चार्ज होगा वो होगा डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स, इसका जो भी लेंथ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लैम्डा इंटू डी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू, इस पे जो स्मॉल चार्ज है डी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। और इस डी एक्स को हम लोग यहाँ से आर डी थीटा लिख सकते हैं, यानी डी क्यू अपने पास लैम्डा इंटू आर डी थीटा हो जाएगा। ये अपना एक इक्वेशन आ चुका है, मतलब डी क्यू हमें पता चल गया है। जो स्मॉल चार्ज होगा, जिसको पॉइंट चार्ज हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, तो इस पॉइंट चार्ज का वैल्यू लैम्डा इंटू आर डी थीटा हो गया अपने पास। अब देखते हैं ये जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में। इसको थोड़ा एक्सटेंड अगर करें, इसको मिटाते हैं, तो अगर इसको अगर एक्सटेंड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला है, इसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, जिसको हम लोग डी ई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं अभी के लिए। तो ये जो डी ई होगा वो समथिंग उस डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट चार्ज के कारण। क्यों, क्योंकि ठीक इसके सामने, मतलब ये जो पॉइंट है, इन दोनों लाइन को जब ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन मतलब बनेगा इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने के बाद, उसी लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। अब यहाँ पे देखते हैं डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये एंगल और ए एंगल अगर देखें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, यानी ए एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल थीटा पता चल गया। अब ये जो डी है उसका कंपोनेंट करें तो एक एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं, दूसरा वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं। तो डी ई का एक्स कंपोनेंट जो होगा वो समथिंग इधर की तरफ आएगा, डी ई एक्स, जो कि बराबर होगा डी ई कॉस थीटा के। क्यों, वो भी देख लेते हैं एक बार। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, अगर ए एंगल थीटा हो और ए हमारे पास डी ई है, तो अगर कॉस थीटा देखें तो अगर ए बी सी इसको अज्यूम कर लेते हैं, तो कॉस थीटा अपने पास क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए बी ओवर हाइपोटेनियस डी ई, यानी ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास डी ई इंटू कॉस थीटा। तो ए बी यही तो है। अगर यहाँ पे देखें राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे ये एंगल जो है वो इसके साथ बेस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी बेस के साथ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा था, इसलिए यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा। तो सिमिलरली डी ई एक्स अगर देखें तो डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। अब आते हैं डी ई वाई में। डी ई वाई देखें तो डी ई वाई वाला ए वाला कंपोनेंट होगा, जो कि डी ई वाई इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा का कंपोनेंट, तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट डी साइन थीटा। तो अपने पास दोनों कंपोनेंट यानी एक्स में और वाई में जो भी होगा वो हम यहाँ से मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा का कंपोनेंट यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक मतलब एक्सप्रेशन देख चुके हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये डी ई एक्स और डी ई वाई क्या होगा वो अल्टीमेटली वो फाइंड करना है। तो डी ई एक्स क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, और डी ई वाई क्या होगा, डी ई साइन थीटा। अब हमारे पास बात मतलब रही फाइंड आउट करने की, तो डी को हमें फाइंड आउट करना है। अब डी होगा क्या, तो डी जैसा कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो अगर डी भी देखें तो डी क्या होगा, के इंटू डी क्यू जो स्मॉल चार्ज है ओवर आर स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे डी क्यू देखें, ये जो चूँकि ये डी क्यू ही चार्ज है, इसका चार्ज डी क्यू है, इस डी क्यू के कारण और यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर के बराबर है। तो यहाँ पे डी अपना हो जाएगा के डी क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर, ये अपना डी आ गया है। अब इस डी क्यू का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो डी क्यू का वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास डी आता है, डी इज इक्वल्स टू के इंटू लैम्डा आर डी थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो एक आर से तो एक आर खत्म हो गया, यानी डी अपने पास जो आ गया, डी इज इक्वल्स टू के लैम्डा डी थीटा ओवर आर। तो ये अपना डी आ चुका है, मतलब ये डी फाइंड आउट करना था अपने को। तो डी यहाँ से कैसे फाइंड आउट किए, डी फाइंड आउट करने के लिए इस पॉइंट चार्ज का जो एक्सप्रेशन होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर का यूज़ किए। तो के क्यू के जगह पे यहाँ पे डी क्यू होगा स्मॉल डी क्यू चार्ज,
और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कैपिटल आर, तो के डी क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर। अब इस डी क्यू का वैल्यू पहले हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा आर इंटू डी थीटा के बराबर है। तो इस डी क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट करने के बाद अपने पास डी के लैम्डा डी थीटा ओवर आर के बराबर आ चुका है। तो अब इसको लिख लेते हैं कहीं। तो अपने पास डी जो आ चुका है, डी इज इक्वल्स टू के लैम्डा डी थीटा ओवर आर। अब आते हैं डी ई एक्स और डी ई वाई फाइंड आउट करते हैं। डी ई एक्स अपना है डी ई एक्स इज इक्वल्स टू डी इंटू कॉस थीटा, यानी डी किसके बराबर है, के लैम्डा डी थीटा ओवर आर इंटू कॉस थीटा। ये हो गया अपना डी ई एक्स। अब हमें अगर ई एक्स कैलकुलेट करना हो तो ऐसे छोटे छोटे सभी डी ई एक्स हैं उनको ऐड करना होगा। अब चूंकि डी एक्स ये जो चार्ज है वो अपना कंटिन्यूअस चार्ज है, तो कंटिन्यूअस चार्ज के कारण यहाँ पे अगर हमें फाइंड आउट करना है कंटिन्यूअस एलिमेंट को अगर ऐड करना होता है तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना ई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी ई एक्स, जो कि बराबर होगा के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा ओवर आर के इंटीग्रल के बराबर। अब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करें, इनिशियली देखें तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो ए होगा, यानी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट 0 हो गया 0 डिग्री। और जो लास्ट होगा वो ए पॉइंट होगा, और ये वाला जो पॉइंट है अपना फाई एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा फाई। अब इसका इंटीग्रेशन अगर देखें तो कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन अगर देखें तो साइन थीटा के बराबर होगा। तो इसका वैल्यू जो अपने पास आया वो हो गया के लैम्डा ओवर आर इंटू इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा के बराबर साइन थीटा, और इसका लिमिट जो हो गया वो 0 से फाई, 0 से फाई। तो 0 पुट करें तो वो तो 0 हो जाएगा, फाई एक बार पुट करें तो अपना जो ई एक्स हो गया, यहाँ पे जो भी अपना ई एक्स आ गया वो ई एक्स हो गया अपना के लैम्डा ओवर आर साइन ऑफ फाई के बराबर। तो ये हो गया अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें मतलब ज़्यादा कुछ करना था नहीं, बस एलिमेंट ही कंसीडर करना था आपको। एक बार एलिमेंट आप चूज़ कर लेते हैं उसके बाद फिर सारा प्रोसेस आसान ही हो जाता है। तो बस एलिमेंट कंसीडर करना था, वो हम लोग थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एक एलिमेंट कंसीडर किए जो कि एक पॉइंट चार्ज के बराबर होगा, और उस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट किए जो कि डी के बराबर है। और इस डी का 2 कंपोनेंट होगा, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में डी कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में डी साइन थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में फर्दर हमें कैलकुलेट करने के बाद इंटीग्रेट करने के बाद जो आया वो अपना आ गया के लैम्डा ओवर आर साइन फाई के बराबर। अगर ये एंगल फाई है तो मतलब ये जो आर्क है वो सेंटर पे फाई एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर इंटू साइन फाई। अब आते हैं हम डी वाई, मतलब यहाँ से ई वाई कैलकुलेट करते हैं। तो ई वाई के कैलकुलेशन में भी बस वही हो जाएगा, इसमें भी कुछ ज़्यादा करना है नहीं, मतलब वही चीज़ है। ई वाई डी ई वाई अपना देखें तो डी ई वाई है डी ई इंटू साइन फाई, जो कि बराबर होगा डी के जगह पे के लैम्डा डी थीटा ओवर आर इंटू साइन फाई नहीं साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा के बराबर है इंटू साइन ऑफ थीटा। अब हमें अगर ई वाई कैलकुलेट करना हो तो ई वाई हो जाएगा इंटीग्रल डी ई वाई। इसको इंटीग्रेट करने के बाद अपने पास आ गया के लैम्डा इंटू साइन थीटा डी थीटा ओवर आर, लिमिट वही 0 से फाई, तो लिमिट 0 से फाई पुट करते हैं। अब अपने पास ई वाई आ गया, ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर इंटू इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से फाई। अब साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है, तो ई वाई अपने पास आ गया के लैम्डा ओवर आर माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट 0 to फाई। अब इस पर अगर लिमिट पुट करें तो इनिशियली ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर माइनस ऑफ कॉस फाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0। तो ये अपना फाइनली जो ई वाई आ गया, ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ फाई के बराबर आ गया।
तो ये अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन आ जाएगा। मतलब इसमें भी कुछ नहीं करना था, डी वाई कैलकुलेट किए, डी साइन थीटा के बराबर होगा। ई वाई जो होगा इंटीग्रल डी वाई, लिमिट वही 0 से फाई, बाकी सब कुछ प्रोसेस वगैरह सेम ही है। तो यहाँ से अपना ई वाई जो आया वो ई वाई हो गया के लैम्डा ओवर आर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ फाई के बराबर। ये हो गया ई वाई, जहाँ पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा इसका। तो लैम्डा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं टोटल। अगर हम यहाँ पे अगर मान लें कि यहाँ पे हमें इसका टोटल चार्ज क्यू दिया होता और इसका टोटल लेंथ एल दिया होता, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाता क्यू ओवर एल। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह पे क्यू ओवर एल भी पुट कर सकते थे। इस वैसे मतलब कोई आपको अगर वैसा कहीं आ जाए, अगर टोटल चार्ज क्यू दे दे और इसका लेंथ एल दे दे, तो उस केस में आप लोग लैम्डा की जगह पे क्यू ओवर एल पुट कर दीजिएगा। मतलब उसमें कुछ दिक्कत वगैरह है नहीं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि यूनिफॉर्मली चार्ज, ये मतलब यूनिफॉर्मली सर्कुलर आर के कारण, तो वो एक्स डायरेक्शन में के लैम्डा ओवर आर साइन फाई होगा और वाई डायरेक्शन में के लैम्डा ओवर आर 1 माइनस कॉस फाई के बराबर होगा। तो अब इसके कुछ अलग अलग केसेस को देखते हैं। मतलब कुछ केसेस, अगर ये जो फाई एंगल है, पहले एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको देखते हैं। तो अगर देखते हैं, अगर हमारे पास एक सर्कुलर आर्क था जो कि जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा था, रेडियस कैपिटल आर, और ये जो एंगल था वो फाई सबटेंड कर रहा था, तो इस केस में ये जो ई एक्स होगा इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर साइन फाई के बराबर होगा। और ई वाई जो होगा इस सेंटर पे, ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर 1 माइनस कॉस फाई के बराबर होने वाला है। अब अगर नेट रिजल्टेंट इसका फाइंड आउट करें, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट अगर देखिए ये दोनों 90 डिग्री बना रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा ई आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, जो कि बराबर होगा अपने देखे तो के लैम्डा ओवर आर साइन फाई का होल का स्क्वायर प्लस के लैम्डा ओवर आर 1 माइनस कॉस फाई का होल का स्क्वायर। अब के लैम्डा ओवर आर का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, मतलब उसको कॉमन लेके बाहर लाएं तो वो अपना हो गया के लैम्डा ओवर आर के बराबर, और रूट अंडर इसका वैल्यू साइन स्क्वायर फाई प्लस इसको अगर ओपन करते हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 कॉस फाई के बराबर आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। मतलब ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आप लोग पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए 1 2 माइनस 2 कॉस फाई, यानी रूट अंडर 2 माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ फाई हो गया। और इसका वैल्यू आगे के लैम्डा ओवर आर। तो अगर ई रिजल्टेंट यहाँ से देखें तो ई रिजल्टेंट अपने पास आ गया, रूट 2 को भी बाहर, रूट यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा मतलब अंदर में अगर देखें तो रूट अंडर 2 इंटू 1 माइनस कॉस फाई के बराबर हो जाएगा। तो रूट 2 को बाहर ले आते हैं तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा रूट 2 के लैम्डा ओवर आर इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। अब एक और फार्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिगोनमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, तो वो आपको आई होप ध्यान होगा। अगर ध्यान नहीं होगा तो इसको अभी आप ध्यान रख ले। वो आता कैसे है वो देख लेते हैं एक बार। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में ले आते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दे तो ठीक यही चीज़ बन जाने वाला है, मतलब यही चीज़ आपके पास आएगा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली हाफ एंगल फार्मूला में अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो गया अपना रूट 2 के लैम्डा ओवर आर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। फाई को लिख सकते हैं 2 इंटू 5/2, और 5/2 को अगर थीटा अज्यूम कर ले तो 2 थीटा के फॉर्म में आ गया है। तो अपना फॉर्मूला जो हो जाएगा इसके जगह पे लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू साइन स्क्वायर 5/2। ये हो गया अपना फॉर्मूला पे ब्रेक करने के बाद जो भी आया। अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें, मतलब इसको फर्दर देखें तो अब सिंप्लीफाई क्या करना है, अब तो डायरेक्ट आ ही चुका है। तो ई रिजल्टेंट जो अपने पास होगा रूट 2 इंटू रूट 2 2 के बराबर,
2k लैम्डा ओवर r इंटू साइन ऑफ 5/2। यानी अगर हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो तो रिजल्टेंट समथिंग किसी भी एंगल पे हो, मतलब कुछ ना कुछ एंगल पे होगा, जिस एंगल पे भी होगा वो ई रिजल्टेंट जो होगा अपना, ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू वो होगा 2k लैम्डा ओवर r इंटू साइन ऑफ 5/2 पे। और अगर एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा होगा, तो अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट कैसे करेंगे? अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट करेंगे, आई होप आपको इतना अभी तक समझ में आ चुका होगा, तो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो रिजल्टेंट अपना होगा वही 2k लैम्डा ओवर r इंटू साइन 5/2 होगा। वो होगा कैसे? रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर, ई रिजल्टेंट जो होगा रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर के बराबर होगा। ई एक्स अपना था, यहाँ से देखें तो k लैम्डा ओवर r साइन 5, ई वाई k लैम्डा ओवर r 1 माइनस कॉस 5। इन दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं तो अपने पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है। इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास k लैम्डा ओवर r 2 माइनस 2 कॉस 5 आया। इसमें रूट 2 कॉमन लेते हैं, उसके बाद फिर अपने पास रूट 2 इंटू k लैम्डा ओवर r 1 माइनस कॉस 5 वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब इस 1 माइनस कॉस 5 को इस वाले फॉर्मूला पे अगर ब्रेक करें तो उसके बाद अपने पास आ जाता है रूट अंडर 2 k लैम्डा ओवर r 2 इंटू साइन स्क्वायर 5/2, और इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई कर ले तो 2k लैम्डा ओवर r इंटू साइन 5/2 आ गया। तो ये रिजल्टेंट अपना इधर इतना आ गया है। तो अपने पास यहाँ पे ई रिजल्टेंट भी लिख लेते हैं एक बार। ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा ओवर r इंटू साइन ऑफ 5/2। ये तीन फार्मूला अपने को ध्यान रखना है, ये हो गया ये तीन फार्मूला। अब यहाँ से अगर ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये अल्फ़ा एंगल कैसे फाइंड आउट करें? अल्फ़ा एंगल जो होगा वो होगा tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट k लैम्डा ओवर r इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 5 ओवर वह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो भी होगा k लैम्डा ओवर r इंटू साइन ऑफ 5। k लैम्डा ओवर r मतलब ख़त्म हो गया, यानी tan अल्फ़ा जो होगा अपने पास 1 माइनस कॉस 5 ओवर साइन 5 हो जाएगा, ये tan अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 5 ओवर साइन 5। तो यहाँ से अल्फ़ा एंगल जो अगर वैसे क्वेश्चन में पूछेगा तो नहीं, बट अगर क्वेश्चन में पूछे तो अल्फ़ा एंगल भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट tan अल्फ़ा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जो ट्राइंगल अगर देखें तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह का बनेगा, इसको पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये जो होगा tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ई वाई और बेस ई एक्स, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अपना आ गया था ई वाई ओवर ई एक्स के बराबर। ई वाई और ई एक्स का वैल्यू हमें पहले से ही पता है, मतलब फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ई एक्स और ई वाई का वैल्यू भी रख सकते हैं। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा, मतलब इसमें कुछ था नहीं, बस ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब मूव करते हैं हम लोग फर्दर, अलग अलग जो केसेस हैं उन केसेस पे मूव करते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारे पास कि अगर जो रिंग हो क्वार्टर रिंग हो, या फिर आर्क भी लिख सकते हैं, क्वार्टर आर्क हो, तो उस केस में कुछ इस तरह का बन जाएगा। यानी ये जो फाई एंगल है वो π/2 के बराबर हो रहा है। तो इस केस में ई एक्स अगर देखें, ई एक्स इज इक्वल्स टू k लैम्डा ओवर साइन 5, यानी k लैम्डा ओवर r इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू π/2 लिख लेते हैं। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू k लैम्डा ओवर r इंटू साइन ऑफ 5, यानी k लैम्डा ओवर r साइन π/2 जो कि 1 के बराबर हो गया। तो ई एक्स अपना आ गया इस केस में, ई एक्स इज इक्वल्स टू k लैम्डा ओवर r के बराबर आ गया। सिमिलरली ई वाई अगर फाइंड आउट करें तो ई वाई होगा अपना k लैम्डा ओवर r 1 माइनस कॉस ऑफ 5, फाई 90 यानी कॉस 90 0, तो ई वाई भी अपना इस केस में k लैम्डा ओवर r ही के बराबर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास क्वार्टर आर्क हो, क्वार्टर रिंग हो, तो उस केस में जो अपना ई एक्स होगा वो होगा k लैम्डा ओवर r के बराबर, और ई वाई होगा वो भी k लैम्डा ओवर r के बराबर ही होगा। और अगर ई रिजल्टेंट देखें, ई रिजल्टेंट समथिंग इधर होगा जो कि इस केस में 45 डिग्री पे ही होगा। तो ई रिजल्टेंट जो होने वाला है अपना, ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा ओवर r इंटू साइन ऑफ 5/2, साइन 5/2 यानी साइन 90/2 यानी साइन 45, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2,
तो ई रिजल्टेंट अपने पास आ जाएगा √2 लैम्डा ओवर आर के बराबर। तो ई रिजल्टेंट भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू √2 लैम्डा ओवर आर। ये हो गया अपना फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में ये तीनों ई एक्स ई वाई ई रिजल्टेंट फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में हमारे पास सेमी सर्कुलर आर्क होगा या सेमी सर्कुलर रिंग भी बोल सकते हैं, और हम लोग सेंटर पे फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया अपना सेकेंड। सेमी सर्कुलर आर्क। तो इस केस में कुछ इस तरह का अपना आर्क होगा, ये सेंटर हो गया और ये एंगल पाई मतलब 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो इस केस में ई एक्स अगर देखें तो वैसे सिमेट्री से अगर देखें तो ई एक्स तो जीरो ही होने वाला है, बट फिर भी ई एक्स अपना है, ई एक्स इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा ओवर आर के लैम्डा ओवर आर इंटू साइन ऑफ फाई के बराबर। यहाँ से अगर देखें तो के लैम्डा ओवर आर साइन फाई के बराबर, फाई 180, तो साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, यानी ई एक्स इस केस में 0 हो गया। ई वाई देखें तो कुछ नीचे की तरफ होगा, ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई 180 डिग्री, यानी कॉस 180 -1 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे -1 पुट करें तो माइनस माइनस +1 हो जाने वाला है, यानी ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर 1 माइनस -1, तो इसका वैल्यू 2 हो गया, यानी ई वाई इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा ओवर आर के बराबर आ जाएगा। तो ई एक्स अपना 0 हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं ई एक्स 0, ई वाई 2 लैम्डा ओवर आर। और अगर रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट तो यही ई वाई के बराबर ही होने वाला है वैसे, बट फिर भी अगर इस फॉर्मूला से अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो ई रिजल्टेंट हो जाएगा अपना 2 लैम्डा ओवर आर इंटू साइन ऑफ 5/2, यानी साइन 180 डिग्री बाई 2, यानी साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो जो कि 2 लैम्डा ओवर आर के बराबर ही हो जाएगा। तो ई रिजल्टेंट इस केस में 2 लैम्डा ओवर आर के बराबर ही हो जाएगा, जो कि ई वाई ही होगा। तो ये भी मतलब आसान सा ही था, बस इस फॉर्मूला में एंगल अपना पुट करना है, जो भी आपको एंगल दिया हो वो आप एंगल पुट करें और ई एक्स ई वाई और ई रिजल्टेंट का वैल्यू आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कंप्लीट आर्क हो, थर्ड केस है एक कंप्लीट आर्क और रिंग। तो इस केस में एक सर्कुलर आर्क होगा अपना और इस सेंटर पे हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे सिमेट्री से देखें तो इस केस में ई एक्स ई वाई दोनों ही 0 दिखने वाला है, बट फिर भी यहाँ पे फाई 360 के बराबर यानी 2 पाई के बराबर है। तो अगर ई एक्स फाइंड आउट करें, ई एक्स अपना हो जाएगा ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर इंटू साइन फाई, साइन 360 0 के बराबर, तो ई एक्स अपना 0। ई वाई देखें तो ई वाई होता है के लैम्डा ओवर आर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ फाई 360, तो कॉस 360 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे अगर 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 0 हो जाने वाला है, यानी ई वाई भी इस केस में 0, ई एक्स भी 0 ई वाई भी 0, तो ई रिजल्टेंट तो अल्टीमेटली 0 ही होगा। तो ई रिजल्टेंट भी अगर देखें यहाँ पे तो इस फॉर्मूला में पुट करें 2 लैम्डा ओवर आर इंटू साइन ऑफ 5/2, यानी साइन 360/2 180 डिग्री के बराबर होगा, तो साइन 180 0, तो ई रिजल्टेंट भी 0, यानी इस केस में ई एक्स भी 0 ई वाई भी 0 और ई रिजल्टेंट भी 0। तो आई होप आपको तीनों केसेस समझ में आए होंगे। मतलब करना कुछ नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सप्रेशन डेराइव किए इसमें। क्या एक हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क था जो कि फाई एंगल सबटेंड कर रहा था, उस फाई और उसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा था और रेडियस कैपिटल आर। तो उसके कारण दो कंपोनेंट मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किए, ई एक्स और ई वाई में। ई एक्स अपना आया के लैम्डा ओवर आर साइन फाई, ई वाई के लैम्डा ओवर आर 1 माइनस कॉस फाई। और इन दोनों का रिजल्टेंट जब हम लोग कैलकुलेट किए तो रिजल्टेंट आया था 2 के लैम्डा ओवर आर साइन 5/2 के बराबर। अब इससे ही तीन केसेस वगैरह मतलब 3 केसेस हम लोग देखे आगे कि अगर हमारे पास क्वार्टर सर्कुलर रिंग हो मतलब क्वार्टर अगर आर्क हो, यानी उस केस में फाई 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए। सेकंड केस था कि अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर आर्क हो तो सेमी सर्कुलर आर्क के केस में भी फाइंड किया, उस केस में फाई जो था 180 के बराबर हो गया, बाकी एंगल इसमें पुट कर देना था। थर्ड केस कंप्लीट आर्क या फिर कंप्लीट सर्कुलर आर्क हो,
तो उस केस में फाई जो था वो 360 के बराबर हो गया और बाकी फार्मूला वगैरह पुट करने के बाद हमारे पास तीनों ई एक्स ई वाई और ई रिजल्टेंट 0 के बराबर आ गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इसके इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाकी के भी वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।